जय हिंद सभी को। क्या हाल है और वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछली हमने जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के बारे में। बहुत सारे अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ थोड़े बहुत और बच गए हैं, तो उसको और आज हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं, पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो चलो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो उसमें से पहली है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था जिसमें दो प्रकार के थे, कैपिटल और रेवेन्यू। एक और थी उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये है क्या? देखो हम ऐसा खर्चा करते हैं जो लगातार हो रहा है, रेवेन्यू नेचर का, बार बार हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि खर्चा एक बार हो रहा है और बेनिफिट उसका लंबे समय में मिलने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था कि खर्चा रेगुलर हो रहा है और उसका बेनिफिट उसी साल में मिलने वाला है, करंट ईयर में मिलने वाला है। ये उन दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर है कि खर्चा बार बार हो रहा है लेकिन बेनिफिट लंबे समय तक के लिए मिलने वाला है। ऐसे खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देखो, आप कई बार एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने बिजनेस की और उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक के लिए भी मिलता है। तो ऐसे ये होता है रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो दूसरा है भाई कमीशन। कमीशन क्या है? सिंपल सी बात है, आप कमीशन के बारे में सुना होगा और समझते भी होगे। कमीशन जब कोई व्यक्ति आपके बदले काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज बेस पे रेम्युनरेशन देते हैं। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी लाभ। तो परसेंटेज बेस पे, जैसे मान लो कि आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए सेल कर रहा है, तो आपने क्या किया, उस सेल का कुछ परसेंटेज आपने उसको दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? कमीशन, है ना। अधिकतर ये किसको मिलता है? एजेंट्स को मिलता है, जो आपके लिए एजेंट का काम करते हैं ना, उनको कमीशन मिलता है। जैसे कोई एम्प्लॉय है तो आप उसको सैलरी देते हो, वर्कर है तो उसको वेजेस देते हो, तो एजेंट है तो वो क्या मिलता है? उसको कमीशन मिलता है, और कमीशन हमेशा परसेंटेज बेस पे दिया जाता है। चलो तीसरा भाई इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि दिवालिया, कंगाल, एकदम बैंकक्रप्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पे करने के लिए अब काबिल नहीं है, अब वो पे नहीं कर पाएगा, वो अपने कर्जा नहीं चुका पाएगा, तो कोर्ट उसको क्या कर देती है? इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। भैया आप दिवालिया हो चुके हैं, आप कंगाल हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो अब पे करने की कंडीशन में नहीं है, वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाता है। और जो व्यक्ति पे करने की कंडीशन में है, जो अपने कर्जे पे कर सकता है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद रिसिप्ट। रिसिप्ट देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो आ रही है ना, जो रेगुलर बेसिस पे, जैसे आपने सेल किया, सेल करने से आपका पैसा आया, तो वो क्या हुआ? रेगुलर बेसिस पे हुए, तो वो हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज जो रेगुलर बेस पे नहीं है, कभी कभार होती है, कभी कभार हो गई, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। जैसे आपने एसेट्स कोई बेच दिया, एसेट्स बेच के पैसा आया, तो अब एसेट्स तो आप रोज बेचते नहीं हो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं ना, कभी हो गया तो हो गया। तो इस तरीके की जो रिसिप्ट है, जो पैसा आया, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है गेन। हमने पढ़ा था प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता था भैया? जो हमारे जो बिजनेस है उसका जो रेगुलर बेसिस पे जो चीजें हो रही हैं, फिर हमने लास्ट में सबको जोड़ा घटाया और बैलेंस निकाला, तो हमारा एक प्रॉफिट सामने आया है ना, कि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाया? प्रॉफिट। वहीं पर गेन क्या हो गया? गेन मतलब कि आप कोई चीज जो रेगुलर बिजनेस से नहीं जुड़ी है, जो फिर भी आपके चीजें हो गई और उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल गया, रेगुलर बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको करने पर आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या कहलाया? गेन। जैसे आपने कोई एसेट्स बेच दी, अब एसेट्स बेची तो उससे हो गया आपको प्रॉफिट, तो इस तरीके का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? गेन कहलाया।
है ना, जो नॉर्मली नहीं है, एब नॉर्मल है। क्लियर। चलो फिर उसके बाद आता है बाउचर। बाउचर क्या है, देखो एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जहां से आपको पता चल जाता है कि कौन सी साइड क्या चीज लिखी है, मतलब सेल कितनी है, परचेज कितनी है, या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, जहां से आपको पता चल जाएगा कि डेबिट कौन कौन सी चीजें हुई हैं और क्रेडिट कौन कौन सी चीजें हुई हैं। डेबिट और क्रेडिट में भी आपको बता रहा हूं, डेबिट कौन कौन सी चीजें हुई हैं और क्रेडिट कौन कौन सी चीजें हुई हैं, ये आपको बाउचर से पता चल जाएगा। जैसे देखो, आप कभी जब भी आप सामान बेचते हो तो आपको बिल देते हो, बिल देते हो, तो उस बिल की मदद से आप एक बाउचर क्रिएट करते हो। बिल की मदद से आप एक बाउचर क्रिएट करते हो जहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज डेबिट होने वाली है, कौन सी चीज क्रेडिट होने वाली है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं। तो बाउचर एक प्रकार का क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद आता है क्या, अकाउंट। अब अकाउंट देखो बहुत सिंपल है। अकाउंट क्या भैया, कि एक नेचर की चीजों को एक साइड लिखना। जैसे अभी हमारे जो बिजनेस है उसमें सेल हो रही है, परचेस हो रही है, फिर परचेस हो रही है, परचेस हो रही है, सेल हो रही है, परचेस हो रही है, सेल हो रही है, सेल हो रही है, सेल हो रही है, परचेस हो रही है। अब मैं अगर इन सबको जोड़ के लिखूं कि भैया परचेस परचेस वाले आइटम एक साथ अलग जोड़ू, फिर सेल सेल वाले आइटम एक साथ अलग जोड़ू, तो इसमें क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी मुझे अलग अलग करने में। तो मैं क्या करता हूं, मैंने सेल साइड, मैंने क्या किया, परचेस परचेस एक साइड लिख लिया, सेल सेल एक साइड लिख लिया, परचेस परचेस एक साइड लिख लिया और सेल सेल एक तरफ लिख लिया। अब क्या हुआ, साल के अंत में मैं परचेज वाले सारे आइटम को जोड़ लूंगा, सेल वाले सारे आइटम को जोड़ लूंगा। अब मुझे यहां से बहुत ही सहूलियत हो गई कि पता चल गया कि साल भर में कितनी परचेस हुई, साल भर में कितनी सेल हुई, और इन दोनों को यदि मैं माइनस कर दूंगा, सेल में से परचेस माइनस कर दूंगा, तो मुझे अपनी इनकम भी पता चल जाएगी कि भैया साल भर में मेरी इनकम कितनी हुई। है ना, कितना आसान हो गया। बस यही तो है अकाउंट, यही तो है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या हुआ, एक जैसी नेचर की चीजों को हम एक साइड लिख लेते हैं, है ना, अलग अलग लिख लेते हैं, जिससे चीजें, मतलब हमें अकाउंटिंग करना आसान हो जाए। है ना, यही अकाउंट है। अब आते हैं क्या, डेबिट और क्रेडिट पे। तो ये जो अकाउंट बनाया मैंने, अकाउंट अकाउंट कुछ इस फॉर्मेट का होता है, टी शेप का। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट साइड। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीआर भी लिखते हैं। और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है क्रेडिट साइड। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखा जाता है। तो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। बस इतना ही है ना। अब कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, आराम से देखेंगे, उसमें कोई घाय नहीं है, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की वो डेबिट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। क्लियर। और कुछ अगर छूट गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी तो मैंने सारी अकाउंटिंग टर्म्स आपको बता दी है। यदि और कुछ बच गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसे भी बता दूंगा। बस तब तक के लिए बस एक बार फिर से की रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार अपनी बुक खोल के डेफिनेशंस पढ़ना है, नोट्स बनाना है खुद के, और बस हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो फिर बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।